वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। नाजरीन, बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। इस फिल्म के प्रमोशन में पूरी प्रोडक्शन टीम लगी हुई है और प्रमोशन के लिए जो भी बन पड़ता है वो सब करने को तैयार है, फिर चाहे वो झूठ हो या नफरत। कल एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कहा कि मुझे नहीं पता क्यों पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमारे हिस्ट्री बुक्स में नहीं लिखा गया है। असल में ये जो पूरा इंटरव्यू है ये एक प्रोपेगेंडा पर बेस्ड है, इसीलिए इंटरव्यू लेने वाली खातून ऐसी वाहियात और जहालत वाला सवाल पूछती है कि हमारे एजुकेटर्स में कहाँ कमी रह गई थी, जिसके जवाब में अक्षय कुमार कहते हैं कि बिकॉज नोबडी वाज देयर टू राइट इन आवर हिस्ट्री बुक्स। कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written Do about you have a it. single line? आपने भी नहीं पढ़ी उसका नहीं मतलब? पता है। अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है। I would like to appeal to the education minister and अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ to look into this matter and see it if we can change it. असल में यह झूठ और नफरत राइट विंग एजेंडा का हिस्सा है। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अभी और न्यू। इसके 26 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसने भी लास्ट ईयर इसी टाइप का एक ट्वीट करके ये जो फॉल्स और हेटफुल वाला जो एजेंडा है इसको हवा दी थी। सीबीएसई इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन बोर्ड है जहां 24 लाख बच्चे सिर्फ 10वीं क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए 2020 में फॉर्म रजिस्टर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई के 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के हिस्ट्री के सिलेबस को और कैरिकुलम को चेक करेंगे और देखेंगे कि अक्षय कुमार का और जो राइट विंग का क्लेम है उसके पीछे कितनी सच्चाई है। आप 6th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर्स को देखें। इसकी शुरुआत ही प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन से होती है और फिर ये मेहरगढ़, जनपद, बुद्ध, महावीर, उपनिषद, अशोका से होते हुए जटाकस तक को कवर करती है। इसमें 11 चैप्टर्स हैं, मगर एक भी मुस्लिम रूलर का या सुल्तनत के बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं है। फिर आप 7th क्लास के सिलेबस को देखें। यहाँ 10 चैप्टर है जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर मुस्लिम रूलिंग के बारे में है, एक चैप्टर दिल्ली सुल्तनत के बारे में और एक मुगल हिस्ट्री के बारे में है। बाकी 8 चैप्टर में चोल, मंदिर, चेल, हम्पी, सूरत, आदिवासी, नानक और यहाँ तक के भक्ति कल्ट यानी भक्ति पंथ के बारे में है। यहाँ लास्ट चैप्टर में अवध, बंगाल, निजाम जैसे मुस्लिम किंगडम का जिक्र किया गया है। मगर हमें साथ में याद रखना चाहिए कि इसी चैप्टर में राजपूत, जाट, मराठा और सिख का भी जिक्र किया गया है। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हिंदू राजाओं के साथ हिस्ट्री में नाइंसाफी की गई है। फिर आप 8th क्लास के सिलेबस को देखें। इसमें 10 चैप्टर हैं जिसमें किसी एक में भी मुगल या किसी मुस्लिम किंगडम का जिक्र नहीं है, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके डिफरेंट डेवलपमेंट और समाज सुधार आंदोलन यानी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जैसे सती, छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी जैसे आंदोलन का जिक्र किया गया है। फिर आप 9th क्लास के सिलेबस को देखें। अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो आप मुगल को भूल जाएंगे, क्योंकि उसमें मुगल का जिक्र तो छोड़िए, हिंदुस्तान के बारे में भी उसमें चर्चा नहीं है। यहाँ 5 चैप्टर हैं और पांचों में इंटरनेशनल हिस्ट्री के बारे में बात की गई है, जिसमें फ्रेंच और रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म और फासिज्म के बारे में बात की गई है। फिर आप 10th क्लास के बारे में देखें। यहां भी 5 चैप्टर है और यह पूरा नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद के बारे में है। लास्ट में एक चैप्टर में सिर्फ 2 पैराग्राफ मुस्लिम रूलिंग के बारे में बताया गया है। फिर आप क्लास 11th को देखें। यहां 11 चैप्टर्स हैं जिसमें सारी हिस्ट्री को ऑलमोस्ट रिकैप किया गया है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े एम्पायर का जिक्र किया गया है, जैसे ग्रीस, रोमन और चाइनीज एम्पायर। यहां भी एक मुस्लिम एम्पायर का जिक्र किया गया है। और अगेन 11 चैप्टर में सिर्फ एक चैप्टर मुस्लिम किंगडम के बारे में है। और फिर आप 12th क्लास के सिलेबस को देखें। यहां 15 चैप्टर हैं जिसमें 11th क्लास के ही पैटर्न जैसे सारे हिस्ट्री को वापस से रिकैप किया गया है, जिसमें हड़प्पा, भक्ति, सूफी, कॉलोनियलिज्म, फ्रीडम मूवमेंट, यहां तक के विजयनगर किंगडम का भी जिक्र किया गया है। इसमें भी 15 चैप्टर में से सिर्फ एक चैप्टर मुगल एम्पायर पर है। अब आप इनका कंक्लूजन देखें। 6th क्लास से लेकर के 12 क्लास तक 7 साल के कैरिकुलम में 67 चैप्टर्स हैं, जिसमें सिर्फ 4 चैप्टर मुस्लिम्स के बारे में हैं, जहां एक दिल्ली सुल्तनत और 2 मुगल्स के बारे में और एक मिडिल ईस्ट किंगडम के बारे में है। अब अगर आप बात पृथ्वीराज चौहान की करें तो वो राजस्थान के एक स्टेट रूलर थे। एनसीईआरटी के 7th क्लास में बाकायदा से 2 चैप्टर पृथ्वीराज चौहान के नाम पर है, पृथ्वीराज चौहान 1 और 2।
67 चैप्टर्स में से सिर्फ 4 चैप्टर मुस्लिम रूलिंग के बारे में है, और इसके बाद भी ऐसे टारगेट किया जाता है जैसे हर जगह मुगल्स ही भरा पड़ा हो। शायद इसी को ज़हनी गुलामी कहते हैं। यहां मैं अक्षय कुमार के बारे में कुछ बातें आपके नॉलेज में डाल दूं। ये वही अक्षय कुमार हैं जो शराब और गुटखा का प्रचार करते हैं और मौका मिलते ही मॉरल वैल्यूज, नेशनलिज्म और रिलीजन पर स्पीच देते हुए नजर आ जाते हैं। और तो और 2016 में इन्होंने बाकायदे से ये कहा था कि एजुकेशन इनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो जब एजुकेशन आपके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हिस्ट्री में कहाँ क्या लिखा हुआ है? फिर अगर आप एजुकेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेंगे तो एजुकेशन का लेवल यही होगा, और फिर मूवीज भी ऐसी ही बनेंगी जिसका सच से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैसे आपने पद्मावत देखा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखा, जिसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है और उसमें मुस्लिम रूलर्स को और मुसलमानों के कैरेक्टर को असैसिनेट करके दिखाया गया है। शायद इसीलिए इन लोगों के पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि ऐसे ही झूठ बोला जाए और झूठ का सहारा लिया जाए और समाज में नफरत और जहर फैला करके अपनी मूवी को प्रमोट किया जाए। आप देखें, जब अक्षय कुमार की 2012 में ओ माय गॉड मूवी आई थी तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं मंदिर में जाना छोड़ चुका हूं, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि उस मूवी में हिंदू गॉड के कंसेप्ट को और साधु संत का जो करप्शन है उसको दिखाया गया था। तो मूवी के प्रमोशन के लिए उन्होंने कहा कि मैं मंदिर नहीं जाता हूं, बल्कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए। Wasting so much of oil and milk on God. Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and Hanuman saying मेरे को तेल डाल? I go to temples and things like that. There's so much of waste. All we need to develop is that mindset कि stop doing all these things and let's think in a practical way. मजे की बात यह है कि उस मूवी में एक दूसरे जो लीडिंग एक्टर हैं, उनका नाम परेश रावल है, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर और हिंदू धर्म के सेवियर बने हुए हैं। अक्षय कुमार ने ही कपिल शर्मा के एक शो में बाकायदे से यह कहा था कि वो और उनके 2 दोस्त फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक में 3 मरतबा फेल हुए थे। अक्षय भाई, आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे? सब्जेक्ट में क्लास में फेल हुआ। कमाल की बात है, मैं फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड 3 बार फेल हो चुका हूँ और तीनों बार मेरे वो दोनों दोस्त हैं वो भी फेल हुए। अब चूंकि ये एक कॉमेडी शो है तो मुझे ये नहीं पता कि इसमें सच्चाई कितनी है, मगर हमें यह समझना होगा कि ऐसे झूठे मक्कार लोग जो पैसा के लिए अपने फिल्म को प्रमोशन करने के लिए कभी मंदिर न जाएं, कभी हिस्ट्री पर झूठ बोलें और अपने फिल्म को प्रमोट करें और समाज में एक बड़ा जो एक तबका है उसके ऊपर खतरा लायक कर दें कि उनके ऊपर अटैक किया जाए और उनके ऊपर नफरत की निगाह से देखी जाए। तो जब हम इन चीज़ों को समझते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को कॉल आउट किया जाए और एक्सपोज किया जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।